बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जेम्स टीवी की खुसूसी नशरियात मतलाइल फज्र के प्रोग्राम फ़ी शार रमज़ान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ़ रफ़ीक और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैनबिया वेलफेयर के जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद वसीम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र जी। तो है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने लोगों का इफ्तार जो है वो ज़ैनबिया कर रही है और इसके साथ साथ और क्या जो है वो एक्टिविटीज़ है जो ज़ैनबिया वेलफेयर के तवस्सुस से हो रही है? देखिए, तकरीबन 10-11 साल हो गए ज़ैनबिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को हैदराबाद में काम करते हुए। पहले हम ऐसे ही इनफरादी तौर पर काम करते थे, मुख्तलिफ़ चीज़ें कर रहे होते थे। फिर हमने ये सोचा कि इसको जो है दायरा कार को अपने बढ़ाया जाए और उसके बाद हमने बाकायदा इसको रजिस्टर्ड करवाया सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से। और उसके बाद से लेकर मुख्तलिफ़ हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हैदराबाद और हैदराबाद के अलावा भी मुख्तलिफ़ जगहों पर जहां हम समझते हैं कि ज़रूरत है किसी चीज़ की तो वहाँ पर करते हैं। जो हमारे मुस्तकिल प्रोजेक्ट हैं उसमें शादी प्रोजेक्ट है, जो नादार और गरीब बच्चे हैं उनकी शादी है। मुख्तलिफ़ जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार की फ़राहमी है, मतलब रिक्शा किसी को दिलाना है या ठेला उसको लगवाना है, इस तरह की चीज़ें भी इनफरादी तौर पर करते हैं। हर जुम्मे को हमारा मुख्तलिफ़ जो हॉस्पिटल्स हैं हैदराबाद के वहाँ पर फ्राइडे मील डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोजेक्ट है जो मुस्तकिल हर जुम्मे को होता है। 2022 में जो सैलाब आया एक बड़ा आफत थी अब पूरे सिंध के लिए, तो उसमें बहुत सारे अंदरूनी सिंध के हमारे बहन भाई जो है वो यहाँ पर आकर क़याम पज़ीर हुए हैदराबाद और हैदराबाद से बाहर, तो उनके लिए भी हमने काफ़ी काम किए उस दौरान। जो पर्टिकुलर आप इफ्तार दस्तरखान की बात कर रहे हैं तो सब उसमें मैं ये भी पूछना चाहूँगा कितने लोगों का इफ्तार आज जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, आज कितने लोगों का इफ्तार रखा गया है? आज बिरयानी है, उसके साथ साथ खजूर है, शरबत है, क्या डेली यही रूटीन होता है और ये 30 दिन तक चलेगा? इसके हवाले से बताइए। जी बिल्कुल। जब हमने इफ्तार का सिलसिला शुरू किया तो पहले हमने ये सोचा कि मुख्तलिफ़ जो ऐसे छोटे छोटे देहात हैं जहाँ गुरबत भी बहुत ज़्यादा है, तो उन इलाक़ों में जाकर हमने इफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया तकरीबन 6-7 साल तक। 30 दिन तक रोज़ाना मुख्तलिफ़ एक कोई देहात सिलेक्ट करते थे वहाँ जाकर, या कोई और इलाका करते थे शहरी इलाका, वहाँ पर जाकर उस इलाके में जो जहाँ पर गुरबत ज़्यादा है कि वहाँ पर इफ्तार का और खाने का इंतज़ाम नहीं होता लोगों के पास, तो ये सोचकर ये काम शुरू किया था। उसके बाद हमने ये सोचा कि किसी एक जगह को मखसूस किया जाए और वहाँ पर, ताकि लोगों को पता हो और रोज़ाना जो राहगीर हैं, सफ़ेद पोश अफराद हैं, उस पॉइंट पे पहुंच जाएं और वहाँ पर वो इफ्तार कर लें। तो उसके लिए हमने नसीम नगर चौक का जो है वो सिलेक्ट किया उसको। 30 दिन तक रोज़ाना 200 से 250 का हमारा अफराद का इफ्तार का और रात के खाने का अरेंजमेंट होता है। ज़्यादातर बिरयानी होती है क्योंकि वो इजी जो है ना वो मिलने में भी एक चीज़ है और डिस्पोजेबल है और डिस्ट्रीब्यूशन में भी ज़्यादा आसान होता है, तो इसलिए 200 से 250 का हमारा रोज़ाना का अल्हम्दुलिल्लाह अरेंजमेंट है। और जो हमारे ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि जो डोनर्स हैं वो हर साल जो है उनका जो हमारे साथ ताउन है उसमें इजाफ़ा हो रहा है। अच्छा वसीम साहब, ये बताइए कि मैं यहाँ गाड़ी भी देख रहा हूँ, ज़ाहिर है मुझे ये गाड़ी देखकर ये एहसास होता है, लोगों को भी यही होता होगा कि ये ज़ैनबिया जो है कोई छोटी NGO नहीं है, बड़ा प्रोजेक्ट है। ज़ाहिर है आपने जो इतने सारे काम बताए हैं, तो कोई प्रोजेक्ट चलाने के लिए ख़ास तौर पर डोनर का या मुखय्यर हज़रात की ज़रूरत ज़रूर पेश आती है, तो इस बारे में बताइए कि मुखय्यर हज़रात के तहत हो रहा है ये काम या फिर कोई इंडिविजुअल बुनियाद पे आप ये सारा कुछ कर रहे हैं? देखें, कोई भी इस तरह का काम है वो ज़ाहिर है कि जो इनफरादी तौर पर नहीं हो सकता। एक ऑर्गेनाइजेशन है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूशन करके, कंट्रीब्यूशन करके कितना कुछ कर सकती है। उसको आपको आज का महंगाई का दौर है, हमारा जो ये रमज़ान दस्तरखान का डेली का जो ख़र्चा है वो 35 से 40 हज़ार रुपये का होता है, तो 35 से 40 हज़ार रुपये को आप फिर अपना मल्टीप्लाई कर लें 30 दिन से, तो वो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी बड़ी जाके रकम बनती है। जो हमारे डोनर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हमारे साथ जो है उनको जो ताउन है उसमें मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है, उनके एतमाद में इजाफ़ा हो रहा है। अच्छा वसीम साहब, ज़ाहिर है इतने बड़े ट्रस्ट को चलाने के लिए जो है मुखय्यर हज़रात की ज़रूरत होती है। एक उनके लिए जो नए आने वाले हैं, जैसे कि आपने बताया कि हमारे पास नए भी आ रहे हैं, लेकिन जिसके पास या जिसकी रसाई अब तक ज़ैनबिया वेलफेयर तक नहीं हुई है, तो उनके लिए कोई पैगाम या कोई नंबर आप बताना चाहें, ऑन स्क्रीन करना चाहें? जी, हमारा फ़ोन नंबर है 0332 356628। इस नंबर पर रब्ता करके जो भी मुखय्यर हज़रात हैं और जो हमारे इस काम को देख रहे हैं
اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے جو دیگر پروجیکٹس ہیں ان میں بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں تو وہ ہمیں اس سلسلے میں تعاون کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک اور اہم چیز بتاؤں کہ اس کے علاوہ بھی ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جو پانی کے کنویں ہیں اور جو اپنا ہینڈ پمپ ہیں وہ ہم نے حیدرآباد کے بھی بہت سارے علاقوں میں لگوائے ہیں. جو کنویں ہیں پانی کے وہ ہم نے تھر کے بہت سارے علاقوں میں اب تک ہم 100 سے زیادہ جو کنویں جو ہے وہاں پر کھدوا چکے ہیں. اس کے علاوہ اتنی ہی بڑی تعداد میں جو کنویں خراب ہو چکے تھے جہاں سے پانی کڑوا پانی آ رہا تھا یا خراب ہو گئے تھے ان کو رینوویٹ بھی کیا ہے. تو یہ مختلف پروجیکٹس ہیں جو زینبیہ کے تعاون سے چل رہے ہیں. اور ہمارے جو سب سے بڑھ کر میں اپنے جو والنٹیئرز ہیں جو ہمارے رضاکار ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا آپ کے پلیٹ فارم سے کہ جو ظاہر ہے خود روزے سے ہوتے ہیں. صبح سے ظاہر ہے یہ جو ارینجمنٹ ہے وہ آسان نہیں ہے. صبح سے وہ کام شروع کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر ہمارے ڈونرز ہیں جو ہم پر اعتماد کر رہے ہیں اور ہمارے اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. بہت شکریہ وسیم صاحب. ناظرین میرے ساتھ موجود تھے زینبیہ ویلفیئر کے جنرل سیکریٹری محمد وسیم خان صاحب. اور کسی اور پروگرام میں کسی اور مہمان شخصیت کے ساتھ یا پھر کسی اور دسترخوان پہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان کاشف رفیق کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے جیمز ٹی وی.